हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए फोर्थ सेमेस्टर का हिंदी साहित्य का जो पेपर होने वाला है, आधुनिक कथा साहित्य, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। ये वन शॉट वीडियो रिवीजन होने वाला है, जिसमें आपका यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, इनसे कंप्लीट रिवीजन देखने को मिलेगा। साथ साथ इसमें आपके सामने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो जरूर से लाइक कर देना। ये वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल पे जैसे आप इस प्रकार के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का। जैसे उस टेलीग्राम चैनल पे लिंक पे क्लिक करोगे, आप इस प्रकार के टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। वहां पर आपको ऊपर की तरफ यूनिवर्सिटी चैंपियन एमडीएससी लिखा होगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार को नीचे की तरफ आना है और फाइल वाले सेक्शन में सर्च वाला ऑप्शन है कोने में, उधर पे क्लिक करना है और लिखना है हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर तो लिखोगे तो यहाँ पर बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी लिटरेचर की पीडीएफ आ जाएगी। इसको अच्छे से खोलकर पढ़ लेना। और अभी अभी खोलोगे तो अभी आपके सामने नीचे ही देखने की मिल जाएगी ये पीडीएफ। साथ साथ अन्य वीडियो के भी लिंक अब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर जरूर से देख लेना। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। पहला प्रश्न आपके सामने, कहानी और उपन्यास के तत्वों तथा दोनों के भेदों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो कहानी और उपन्यास है, जो दोनों के जो तत्व हैं और दोनों के बीच में क्या भेद है, उसको दोनों को स्पष्ट करना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई। एक तरफ कहानी होती है, दूसरी तरफ उपन्यास होता है। दोनों के तत्व में क्या भेद होता है, इसके बारे में अपन स्पष्ट रूप से पढ़ने वाले हैं। बात करें, कहानी और उपन्यास दोनों ही गद्य साहित्य की प्रमुख विधाएं हैं, जिसके मूल तत्व समान होते हैं, परंतु उनके विस्तार व गहराई और प्रभाव में अंतर होता है। अगर हम बात करें कहानी और उपन्यास की, तो दोनों ही गद्य साहित्य की विधाएं, मतलब दोनों ही आपके सामने जो गद्य होता है उसी की विधाएं हैं। गद्य मतलब जिसमें कहानी रूप में, पहले एक तो आपके सामने पद्य भाग होता है, जिसमें आपके सामने लगभग जो कविताएं देखने को मिलती हैं, दोहे देखने को मिलते हैं, छंद देखने को मिलते हैं, वो पद्य भाग होता है। गद्य भाग जिसमें आपके सामने कहानी के रूप में चीजों को बताया जाए, उसको गद्य भाग के नाम से जाना जाता है। दोनों के मूल तत्व समान है, मतलब दोनों के मूल तत्व का अर्थ होता है दोनों ही कहानी के रूप में ही होते हैं। दोनों के तरीके से दोनों में एक पूरी स्टोरी बताई जाती है, कोई के जीवन की कहानी के बारे में बताया जाता है। लेकिन उनका विस्तार विस्तार मतलब उनकी जो शैली है, जो कहानी होती है उसका छोटा स्वरूप होता है, उपन्यास का स्वरूप है वो बड़ा होता है। गहराई मतलब उपन्यास वो बड़ा होता है तो चीजों पे ज्यादा गहराई से पकड़ दिखाई जाती है। आपके सामने कहानी होती है, उसको छोटे में ही निपटाने का प्रयास किया जाता है भाई। एक जो कम से कम शब्दों में चीजों को बताने का प्रयास किया जाता है और प्रभाव का अंतर होता है। साथ के साथ क्या देखने को मिलता है कि जो प्रभाव है कि छोटे से में ही चीजों को बता दिया जाए, तो उसको प्रभाव में भी अंतर देखने को मिलता है। अगले वाले पॉइंट की तरफ बढ़े अपन। जो प्रमुख तत्व हैं वो क्या होते हैं, कथानक। कथानक के आधार पे कहानी और उपन्यास होता है, उसमें जो सबसे मुख्य अंतर देखने को मिलता है, घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण देखने को मिलता है। मतलब जो घटनाएं होती हैं उसको क्रमबद्ध तरीके से जो लिखा जाता है। मतलब सबसे पहले अगर आप एक कहानी को एक अपन मूवी की तरफ समझ लेते हैं उदाहरण के लिए, और आपके सामने जो उपन्यास है उसको एक वेब सीरीज की तरह समझ लेते हैं। जैसे वेब सीरीज बड़ा होता है, बड़ी होती है, पूरी 7-8 एपिसोड होते हैं। मूवी छोटी होती है, कहानी की तरह होती है, उसमें एक ही आपके सामने पूरा प्लॉट देखने को मिलता है। तो पहले आपके सामने दोनों विभागों में जो समानताएं हैं उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो पहला है कथानकों की। घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया जाता है, चाहे आप मूवी देख लो चाहे आप वेब सीरीज देख लो, सब में क्या होता है, एक घटनाबद्ध क्रम होती है। पहले कोई हीरो होगा, उसके जीवन में उसका जीवन आराम से चल रहा होगा, पहले उस हीरो के बारे में बताया जाएगा। फिर उसके पैरेलल एक विलन होगा, उसके जीवन के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया जाता है। दोनों की जिंदगी अच्छे से चल रही होती है, फिर अचानक कोई ऐसी घटना होती है जिससे उन दोनों का टकराव होता है और फिर उनका जीवन बदल जाता है। चाहे मूवी हो चाहे वेब सीरीज हो, चाहे कहानी हो चाहे उपन्यास हो, सब का जो घटना होता है उसका एक क्रमबद्ध तरीका होता है। अगर क्रमबद्ध तरीका नहीं होता है, ऐसे समझ लो, अगर आप अपने कोई शहर में जाना चाहते हो, आपके आसपास कोई शहर है, अजमेर शहर में अगर आप जाना चाहते हो, तो आपको पता है ना आपके गांव से रास्ता कहीं पर जाता है, आप सीधी सीधे सड़क पकड़ के उस रास्ते में पहुंच जाओगे तो अजमेर पहुंच जाओगे। अगर आप ऐसे सोच लो कि आपको पता ही नहीं है कहाँ जाना है, कभी आप इधर जाओगे, कभी इस गांव में जाओगे, कभी इस गांव में जाओगे, तो अजमेर पहुंचने में लगना था 1 घंटा और आपको लग गए 10 घंटे। पहुंचे तो हो लेकिन पहुंचने में 10 घंटा, तो क्या आपको उस चीज को बताने में अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो यही चीज है, जो कहानी और जो घटनाएं हैं
उनको क्रमबद्ध तरीके से बताया जाता है। कहानी में कथा वस्तु संक्षिप्त और एक केंद्रित होती है। कहानी में क्या होता है, जो कथा है वो जो कहानी में जो कथा है, जो बताने वाला होता है, वो संक्षिप्त छोटी होती है और आपके सामने एक केंद्रित होती है, मतलब एक ही विषय वस्तु को टारगेट करने का प्रयास करती है। जबकि उपन्यास में यह विस्तृत, उपन्यास में जो चीजें होती हैं वो बड़ी होती हैं, थोड़ी जटिल होती हैं और अनेक उपकथाओं पे होती हैं। तो जैसे कहानी में क्या होती है, एक इंसान की जो मूवी होती है उसमें एक इंसान की कहानी बताई जाती है ना, उसी के आसपास एक हीरो की कहानी होती है। आप अगर वेब सीरीज देखोगे तो वहां से 2 से 3 कैरेक्टर होते हैं, उनका जीवन एक साथ चल रहा होता है, 2 से 3 पात्रों का जीवन एक साथ चल रहा होता है और उसमें काफी जटिल कहानियां भी होती हैं। समझ में आ गया आपके सामने? तो उपन्यास को समझ लो, वेब सीरीज समझ लो बस आप। आज के नए जमाने के बच्चों, आप उपन्यास अपने जीवन में पढ़ा नहीं पढ़ा कभी, लेकिन वेब सीरीज तो देखी होगी, तो उसके माध्यम से आप समझ लो अच्छे से चीजों को। पात्र और चित्रण। कथा में भाग लेने वाले व्यक्ति, कहानी के पात्रों की संख्या सीमित होती है और उनका चरित्र चित्रण कम गहरा होता है। तो कहानी जो कथा होती है, जो भी कोई कथा है, कोई कहानी है, उसमें भाग लेने वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, उसमें जो कथा या कहानी में जो पात्रों की संख्या होती है वो क्या होती है, सीमित होती है। पहले पात्र समझाऊं आपको क्या होता है। पात्र होते हैं आपके सामने, जो हीरो हो गया, ठीक है, नायक हो गया, उसकी नायिका हो गई, उसके आसपास का जो जीवन हो गया, उसको एक दो दोस्त को दिखाया जाता है। ऐसे विलन होता है, उसमें विलन हो गया, उसकी भी फैमिली होती है, उसको दिखाया जाता है। तो उन्हीं को क्या बोला जाता है, जो जो पात्र होते हैं उसको, उनको जो रोल प्ले कर रहे होते हैं उसको क्या बोला जाता है, पात्र बोला जाता है। समझ में आ गया? आप कथा में भाग लेने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है, पात्र बोला जाता है। कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होती है। अब कहानी की बात करें तो मूवी में बात करें, कुछ 5-10 लोगों, 3-4 लोगों का ही मुख्यतः रोल देखने को मिलता है। सारी मूवी हीरो हो गया, हीरोइन हो गया, एक दो साइड एक्टर होते हैं, उसी के आसपास पूरा जीवन, पूरी कहानी चलती है। ऐसे आपके सामने कहानी में भी यही रहता है कि पात्रों की संख्या सीमित रहती है और उनका चरित्र चित्रण कम गहरा होता है। और उनके चरित्र की बात करें तो वो कम गहराई से चीजों में उनको बताया जाता है। जबकि उपन्यास होते हैं उनमें पात्रों की संख्या अधिक होती है। जो उपन्यास होते हैं उसमें जो पात्र होते हैं उनकी संख्या एक से अधिक बताई जाती है। वेब सीरीज में भी क्या होती है, आपके सामने पात्रों की संख्या अधिक देखने को मिलती है और उनके चरित्र का विकास बहुआयामी होता है, मतलब उनका हर डायमेंशन से बड़े स्तर पे, व्यापक स्तर पे बताया जाता है और आपके सामने मल्टी डायमेंशन, मतलब अलग अलग चीज, विस्तार से चीजों को समझाया जाता है। डायलॉग की बात करें, पात्रों की बातचीत। डायलॉग होता है, पात्र होते हैं वो आपस में बातचीत करते हैं तो चीजों को गहराई से बताया जाता है आपके स्क्रीन। दोनों में संवाद आवश्यक है पर उपन्यास में अधिक विस्तृत और चरित्र के विकास में सहायक होता है। मतलब पात्रों के बीच में जो बातचीत की जाती है वो क्या होती है आपके सामने, दोनों में संवाद आवश्यक है, चाहे वेब सीरीज हो चाहे मूवी हो। चाहे मूवी मतलब कहानी, समझ आ गया, वेब सीरीज मतलब उपन्यास। तो दोनों में बातचीत की जाती है, चाहे वेब सीरीज देख लो चाहे मूवी देख लो, दोनों में डायलॉग होते हैं ना अच्छे से। उसी तरीके से दोनों में संवाद मतलब बातचीत अच्छे से होती है, डायलॉग अच्छे से लिखे जाते हैं, है ना। मूवी का एक आध डायलॉग होता है ना आपके सामने कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ऐसे इस प्रकार के जो डायलॉग होते हैं। पर उपन्यास में ये अधिक विस्तृत चरित्र के विकास में सहायक होते हैं। उपन्यास में क्या होता है, ये डायलॉग है, भाई लंबी मूवी होगी तो अधिक डायलॉग देखने को मिलेंगे, समझ में आ गया। और चरित्र के लिए, उस चरित्र को स्टेब्लिश करने के लिए आपको क्या रहते हैं, सहायक रहते हैं, अच्छे से दिखाने में मदद करते हैं। और क्योंकि अब आप एक बात याद रख लो, कोई ना कोई डायलॉग है, मीम पे आप अक्सर देखते हो, इंस्टाग्राम के जो मीम होते हैं उस पर आप अक्सर देखते होंगे डायलॉग को, मूवी के उन डायलॉग से ही तो उनकी जो पात्र होते हैं उनका करेक्टर क्या रहता है, स्टेब्लिश रहता है, उनकी पहचान रहती है। आपको कोई मूवी में सारी चीजें याद नहीं रहो लेकिन डायलॉग जरूर से याद रह जाते हैं। देश काल व वातावरण। कथा के घटित होने का समय और स्थान, कहानी के देश काल और चरित्र सीमित होता है, जबकि उपन्यास में विस्तृत और युग विशेष को प्रतिबिंब करने वाला होता है। तो कथा में जो घटित होने वाला समय, जो मतलब जो कोई भी कथा या कहानी बताई जाती है उसमें जो समय और स्थान होता है वो देश काल के लिए चित्रित होता है, जबकि उपन्यास में विस्तृत, मतलब एक ही समय की घटना बताई जाती है कहानी में। समझ में आ गया, एक ही समय की घटना बताएंगे, जबकि उपन्यास होते हैं वो विस्तृत रहते हैं और उसमें युगों की कहानी बताई जाती है। मतलब आपके सामने उपन्यास में क्या रहता है, उपन्यास काफी बार तो एक एक दो दो तीन तीन भाग में आता है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट टू, पार्ट थर्ड। तो इसमें पहले वाले की कहानी बताई जाएगी, भाई पिछले उपन्यास में क्या हुआ था, है ना।
फिर इस उपन्यास में बताया जाए, अरे वेब सीरीज को समझ लो 2-3 भागों में आती है, उसमें पहले वाले के एपिसोड के बारे में कुछ बताया जाता है, वही उसी के हिसाब से अगले वाली कहानी चलती रहती है। समझ में आ गया ना आपके सामने? तो यही है, उसमें अगर देश काल व वातावरण की बात करें तो कहानी में क्या होता है आपके सामने, एक ही समय एक ही घटना की बातचीत होती है, और उपन्यास में एक युगों युगों की, मतलब युग मतलब काफी समय की बात देखने को मिलती है। उद्देश्य की बात करें, लेखक का मूल उद्देश्य या केंद्रीय विचार क्या होता है? तो लेखक का मूल उद्देश्य केंद्रीय विचार यही होता है, कहानी एक ही केंद्रीय विचार पे भाग रहती है, मतलब मुख्यतः अगर मूवी देखें तो उसका में ये लक्ष्य रहता है, जो विलन के द्वारा जो गलत कार्य किया जा रहा है उसको हीरो सही करने का प्रयास करता है, उसको सही दिशा में ले जाने का प्रयास करता है। उपन्यास में आपके सामने क्या देखने को मिलता है कि एक साथ कई विचार आते हैं, समझ में आ गया, और उद्देश्य एक साथ चलते हैं, मतलब एक साथ कई विचार आते हैं और उद्देश्य एक साथ चल रहे होते हैं। वेब सीरीज में क्या होता है, हीरो और जो आपकी विलन की लड़ाई तो रहती है, उसके साथ उसके जो आसपास के पात्र हैं उनके जीवन में भी कुछ घटनाएं होती हैं जो आगे चलती हैं। वेब सीरीज और उपन्यास को इसी तरीके से बनाया जाता है कि अगले जो उसका एपिसोड आने वाला है, उसके जो अगला पार्ट आएगा उसके लिए उसको भी डेवलप किया जा सके। समझ में आ गया ना? तो उसमें कई विचार एक साथ चलते रहते हैं, उपन्यास में कई उद्देश्य एक साथ चलते रहते हैं, सिर्फ एक ही उद्देश्य नहीं होता है। भाषा शैली की बात करूं, लेखक की अभिव्यक्ति का तरीका है। भाषा शैली कैसी होती है, लेखक को जो अभिव्यक्त करने का, लेखक को अपनी बातें बताने का जो तरीका होता है उसको भाषा शैली के नाम से जाना जाता है। दोनों में भाषा शैली महत्व है। चाहे आप बात करो उपन्यास में, चाहे आप बात करो कहानी में, दोनों में आपको भाषा शैली का बहुत गहरा महत्व है, दोनों में भाषा शैली बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। पर कहानी में भाषा अधिक संक्षिप्त, सघन व प्रतीकात्मक होती है। अगर आप कहानी की बात करें, उसमें भाषा है वो और ज्यादा गहरी होगी, सघन होगी, और प्रतीकों के माध्यम से चीजों को बताया जाएगा। जबकि उपन्यास में ये अधिक विवरणात्मक और विस्तृत होती है। जबकि क्या होता है आपके सामने, उपन्यास होता है ना, उसमें चीजों को और गहराई से और विस्तार से बताया जाता है। समझ में आ गया आपके सामने? अब दोनों में ये तो थी समानताएं, है ना, थोड़ा थोड़ा मतलब अपने समझा कि दोनों में क्या समानताएं होते हैं। अब भेद को समझने का प्रयास करेंगे आपके सामने। परिभाषा की बात करें आपके सामने, गद्य की वह विधा जो किसी एक घटना, भाव, प्रसंग को संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करती है या जीवन के किसी एक अंश को चित्रित करती है, उसको कहानी के नाम से जाना जाता है। मतलब गद्य की वो विधा जो क्या करती है, आपको कोई घटना, भाव या प्रसंग को संक्षिप्त छोटे रूप से चीजों को बताने का प्रयास करे और जीवन के सिर्फ एक अंश को बताए, उसको कहानी के नाम से जाना जाता है। उपन्यास होता है आपके सामने गद्य की वह विधा जो जीवन के व्यापक व विस्तृत फलकों का चित्रण करती है और अनेक घटनाओं, पात्रों और उपकथाओं होती हैं। गद्य क्या होते हैं, गद्य आपके सामने गद्य वही विधा है जो क्या करती है, जो विस्तृत रूप से चीजों को बताने का प्रयास करती है, अनेक घटनाएं और पात्र उपकथाओं को जोड़ने का प्रयास करती है। समझ में आ गई? तो उपन्यास गद्य की वो विधा है जो जीवन के अलग अलग जो फलक होते हैं उनको जोड़ती है और अनेक घटनाओं को जोड़कर क्या करती है, आगे बढ़ाने का काम करती है। विस्तार की बात करें, आकार में छोटी होती है, जिसे एक बैठक में पढ़ा जा सकता है। कहानी को अगर आप पढ़ने को बैठो, है ना, तो क्या करोगे आप, इतनी कहानी कम से कम भाई ज्यादा बढ़िया नहीं होती, 5 से 7 पन्नों की होती है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, एक बार बैठे और एक बार आराम से बैठकर पढ़ सकते हो। विस्तार में देखें तो उपन्यास आकार में बड़ी होती है, जिसे पढ़ने में अधिक समय लगता है। उपन्यास लगभग एक पूरी किताब आती है आपके सामने, एक पूरी किताब है, वो पूरी की पूरी उपन्यास की ही होती है। तो अगर आप पूरी किताब पढ़ने बैठोगे तो एक दिन में तो खत्म करने वाले कर देते हैं, लेकिन आपको काफी ज्यादा समय लगने वाला है उसको पढ़ने में। समझ में आ गया? तो आकार में बड़ी होती है और पढ़ने में क्या लगता है आपके सामने, समय लगता है उसको। कथा वस्तुओं की बात करूं, प्राय एक घटना पर केंद्रित होती है। तो आपके सामने जो कहानी है उसकी वो एक ही घटना पर ज्यादातर केंद्रित होती है। उपकथाओं का अभाव होता है और ये बहुत ही संक्षिप्त होती है। मतलब जो इसमें एक ही घटना की बात की जाएगी, मुख्य केंद्रीय बिंदु भी वही होगा, वही व्यक्ति होगा, और उपकथाओं का अभाव होता है। जो अलग अलग प्रकार की जो कथाएं होती हैं, साइड कैरेक्टर्स का कोई भी इसके अंदर रोल नहीं होता है। इसमें क्या है, मुख्य कथा के साथ साथ अनेक कथाएं और प्रसंग भी होते हैं। मतलब क्या होता है, इसमें मुख्य कथा के साथ साथ क्या देखने को मिलते हैं आपके सामने, अनेक प्रसंग देखने को मिलते हैं जो कथाओं को विस्तार देते हैं, जिसमें क्या साइड कैरेक्टर्स का भी रोल रहता है जो आपके सामने कहानी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। कहानी की बात, पात्रों की बात करें, पात्रों की जो संख्या वो सीमित होती है और चरित्र का विकास प्राय 1-2 गुणों तक ही सीमित रहता है। जो
कि जो पात्र होते हैं आपके सामने, उनकी संख्या कैसी देखने को मिलती है? उनकी संख्या आपके सामने सीमित देखने को मिलती है और चरित्र का जो विकास है प्राय 1-2 गुणों तक ही सीमित रहता है। तो जो आपके सामने जो अम, पात्र होते हैं, उनका चरित्र होता है वो आपके सामने 1-2 गुणों तक ही बताया जाता है। जैसे कोई विलन की कोई कमी होगी, हीरो की कोई अच्छाई होगी, दोनों मिलकर क्या कर लेंगे? दोनों मिलकर जो अच्छाई और बुराई है, उसमें बुराई को हरा दिया जाता है, अच्छाई को जिता दिया जाता है। समझ में आ गई? पात्रों की जो संख्या है वो भी सीमित रहती है। 3-4 पात्र होते हैं, एक नायक होता है, एक विलन होता है, 1-2 साइड कैरेक्टर होते हैं, दोनों के बस इतने ही पात्र दिखाए जाते हैं। उपन्यास की बात करें, उपन्यास में आपके सामने बहुत ज्यादा पात्र देखने को मिलते हैं। सभी व्यक्ति को जीवन अलग अलग तरीके से जुड़ा होता है। पात्रों का जो चरित्र चित्रण है वो बहुआयामी और विकसित होता है। मतलब पात्रों का जो चित्रण है वो क्या होता है? बहुत ही गहराई से दिखाया गया होता है और उसको अच्छे से विकसित किया, अच्छे से डेवलप किया। क्यों? क्योंकि भाई कहानी में किसी चीज को बताने के लिए 4 पन्ने हैं और अगर जो आपके सामने उपन्यास में बताने के लिए 40 पन्ने हैं, तो आप 40 पन्नों में किसी चीज को बताओगे तो आप विस्तृत रूप से, बड़े विस्तार से बता सकते हो। अगले वाला है, एक ही केंद्रीय जो एक ही भाव पे केंद्रित होता है और जिसका प्रभाव कैसा होता है? तीव्र होता है। उद्देश्य क्या होता है? एक ही कहानी होगी। जैसे कहानी में क्या दिखा दिया गया कि भारत के खिलाफ, मतलब भारत के खिलाफ कोई दूसरा देश है, वो क्या कर रहा है? आतंकवादी गतिविधि कर रहा है। तो उस आतंकवादी की क्या गतिविधि दिखाई जाएगी? हीरो क्या होगा? कोई फौजी होगा या फिर कोई आईबी वगैरह में काम करता होगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह में, और वो उसको पकड़कर लेकर आता है। तो एक ही घटना थी, वो आतंकवादी को पकड़ कर लेकर आना था। अब आपके सामने क्या दिखाया जाएगा? उपन्यास होगा, उसमें क्या विचार, भावना और समस्याओं को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है। तो उसमें दिखाएंगे कि कैसे आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी है, कैसे उस आतंकवादी का जन्म हुआ है, उसके 1-2 आसपास के कैरेक्टर, सिर्फ वही नहीं, उसके आसपास के 1-2 लोग उसके साथ और डेवलप कर रहे होंगे। ऐसे उस आईबी के बारे में पूरा बताया जाएगा, उस संस्था के बारे में पूरा बताया जाएगा। तो बहुत ही गहराई से भावनाओं और समस्याओं को बताया जाता है। एकदम डिटेल से बताएंगे कि सिर्फ उस आतंकवादी के बारे में नहीं बताया, बल्कि उस पूरी संस्था के बारे में बताया जो दोनों तरफ से काम कर रही है। शैली की बात करें, संक्षिप्त, छोटी होती है, सघन होती है और तीव्र प्रभाव वाली होती है आपके सामने। तो छोटी होगी आपके सामने, गहराई से चीजें बताई जाएंगी और तीव्र प्रभाव वाली देखने को मिलती है। शब्दों का चयन भी अधिक सटीक होता है और शब्दों का चयन संक्षिप्त में चीजों को बताना होता है, तो आप बहुत ही सोच समझ के शब्दों का उपयोग किया जाता है ताकि ज्यादा लोग उससे इंटरटेन हो सके। विवरणात्मक, विस्तृत और मंद गति वाली हो सकती है। साथ के साथ इसमें क्या, विवरणात्मक रूप से आगे बढ़ती है और मंद गति से धीरे धीरे आगे बढ़ने का कार्य करती है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषणों का अधिक अवसर मिलता है और मनोवैज्ञानिक रूप से चीजों को समझने का, पढ़ने का ज्यादा अवसर इसमें मिलता है। देश काल की बात करूं, किसी विशेष समय या स्थान के सीमित चित्रण होता है। इसमें क्या देखने को मिलता है? कोई भी स्थान हो गया, कोई भी देश हो गया, उसके क्या आपके सामने सीमित चित्रण देखने को मिलता है। सीमित स्थान के बारे में चीजों को बताया जाता है कि उस समय की क्या घटनाएं हो रही थी, उस समय का जीवन कैसा था, उसके बारे में सीमित रूप से चीजों को बताया जाता है। किसी युग, समाज या बड़े भौगोलिक क्षेत्र का विस्तृत व व्यापक चित्रण देखने को मिलता है। आपके सामने जो उपन्यास होता है उसमें क्या होता है? कोई युग हो गया, कोई समाज हो गया और कोई बड़ा भौगोलिक जो क्षेत्र हो गया, उसका विस्तृत रूप से आपके सामने क्या व्यापक चित्रण है वो देखने को मिलता है। समझ में आ गया आपके सामने? मतलब कोई भी वेब सीरीज चल रही है तो उसमें पूरा आपके सामने लंबे समय की चीजों के बारे में बताया जाएगा। जीवन के बारे में बात करें, जीवन के एक बड़े खंड या अंश का चित्रण किया जाता है, जहां पर क्या किया जाता है? भाई कोई जीवन का कोई एक विशेष खंड है, जैसे कोई भी आदमी है, उसकी जवानी के बारे में बता दिया, उसके बुढ़ापे के बारे में बता दिया, कोई एक जीवन के एक ही खंड के बारे में बातचीत की जाती है। जैसे पूस की रात, जैसे कि आपके सामने कोई कहानी है, कोई प्रेमचंद ने कहानी लिखी, तो कहानी लिखेंगे तो उस व्यक्ति के उस जीवन के बारे में बताएंगे। समझ में आ गया? उपन्यास रखा जाता है तो उसमें पूरे समाज की, उस व्यक्ति के पूर्ण जीवन कथा के बारे में ही बता दिया जाता है। प्रभाव की बात करें, पाठक पर त्वरित और तीव्र प्रभाव छोड़ती है। कहानी क्या करती है भाई? छोटी होती है, उसका काम ये है कि तुरंत तुरंत काम किया जाए आपके सामने। मूवी क्या करती है? आपको देखा तुरंत मजा आ गया आपके सामने। उपन्यास क्या है? आपने उसको देखोगे तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? धीरे धीरे उसके अंदर आपको इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू होता है। 1-2 एपिसोड तक तो आपको चीजें नहीं पता चलती है, 15-20 पन्ने नहीं पढ़ो जब तक तो मजा नहीं आएगा उपन्यास में। उसके बाद में मजा आना शुरू होता है क्योंकि पात्र स्टेब्लिश हो जाते हैं तब तक। अब बात करें आपके सामने, कहानी और उपन्यास दोनों ही जीवन का यथार्थ चित्रण करते हैं। तो चाहे बात करें अपन कहानी की, चाहे बात करें अपन किसकी, उपन्यास की, दोनों ही क्या करते हैं आपके सामने? जीवन पे गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। परंतु उनके आकार, विस्तार व शिल्प
और प्रभाव में मौलिक अंतर है। लेकिन उनके बात करें कि आकार में कितनी बड़ी होंगी, विस्तार में कैसे होंगी और शिल्प और प्रभाव में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। कहानी एक त्वरित चित्र है, कहानी की बात करें तुरंत चलने वाली चीजें हैं, जबकि उपन्यास जीवन का एक विशाल पट है। लेकिन उपन्यास की बात करें वो जीवन का बहुत बड़ा अंश दिखाई देता है। दोनों ही विधाएं अपनी अपनी विशेषताओं के कारण साहित्य का एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, और दोनों ही विधाओं की बात करें, चाहे कहानी चाहे उपन्यास, दोनों ही की अपनी अपनी विशेषताएं हैं जो साहित्य में एक बहुत बड़ा योगदान रखती हैं। तो आपके सामने ये वाला जो क्वेश्चन था, कहानी और उपन्यास के जो तत्वों में जो भेद है उसको मैंने अच्छे से बता दिया। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से कर लेने वाला।